वृषभ राशिफल 2026 जन्म राशि के आधार पर वृषभ राशि का वार्षिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे इस खास कार्यक्रम में। इस साल 2026 में मंगल ग्रह मकर राशि से सिंह राशि तक गोचर करेंगे और बृहस्पति ग्रह 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि 2 जून को कर्क राशि में गोचर करेंगे और 31 अक्टूबर को सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो बृहस्पति का गोचर होना वृषभ राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं आपके जीवन में इसका आपके भाग्य से सीधा सरोकार होगा। भाग्योदय का आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी बनेगी और 2026 वर्ष के अंदर सिंह राशि में भी बृहस्पति गोचर करेगा, यानी कि वृषभ राशि से ठीक चौथे घर में। तो ग्रहों के बदलते हुए, तेज गति से बदलते हुए प्रभावों को आप अपने 1 साल के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी पूरी रणनीति विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में हम करने वाले हैं। मैं एस्ट्रो अरविंद देवरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। 2026 आगामी नए वर्ष की ढेर सारी हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए 2026 अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि पूरे वर्ष पर्यंत शनिदेव आपके लाभस्थ गोचर करेंगे और आपके जीवन में शनि का जो संबंध होता है वो आपके भाग्य से होता है। अब यदि भाग्य बलवान होता है तो ऐसे समय में व्यक्ति अपने जीवन में लगातार सकारात्मक एक्टिविटी से वो जुड़ा रहता है, यानी सेहत स्वास्थ्य आपका बेहद संतुलित रहेगा, ताकतवर रहेगा। और जीवन में यदि कोई संकट है, कोई परेशानी है, बीमारी है, तो उसकी आपको प्रॉपर समाधान इस साल में मिलेगा, जिससे आप जीवन भर के लिए उस बीमारी से, उस परेशानी से अपने आप को मुक्त कर लेंगे। यदि वृषभ राशि के जातकों के जीवन में करियर की बात की जाए तो करियर के अंदर बेहद शानदार आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, अवसर बना हुआ है। यदि जून से लेकर अक्टूबर के मध्य का देखेंगे तो ये समय आपके करियर की एक बड़ी डेवलपमेंट वाला समय रहेगा। इस समय में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए नए नए संबंध जोड़ने के आपको मौके मिलेंगे, चाहे वो आपके करियर का संबंध हो, व्यापार का संबंध हो, या फिर आपके पर्सनल लाइफ के भी संबंध, रिश्ते अच्छे लोगों से जुड़ेंगे। यानी कि जून से लेकर अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर तक, खासकर जून से अक्टूबर के मध्य आप देखेंगे कि आपके जीवन में अचानक लंबे समय से आप अपने रिश्तों को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के असंतुष्ट थे, तो अचानक आपके जीवन में कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी, कुछ ऐसी संबंध, रिश्ते जुड़ते हुए आप देखेंगे जो कि आपके जीवन के दशा दिशा को इस 2026 वर्ष में बदल सकता है। अविवाहितों के लिए विवाह जैसे शुभ संयोग, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 2026 में यदि विवाह का संयोग समझेंगे, जून से लेकर अक्टूबर के मध्य विवाह संपन्न होने के आपके जीवन में संयोग बनेंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए शादी जो है ना, एक अपॉर्चुनिटी होता है, ये एक भाग्योदय कारक परिवेश बनता है। और कई बार यदि शादी में भाग्योदय न हो पाए तो फर्स्ट जो संतान होता है उसके बाद वृषभ राशि वालों का संपूर्ण भाग्योदय हो जाता है। यानी कि नए रिश्तों की तरफ यदि आप जा रहे हैं तो बिल्कुल बिंदास तरीके से आप जाएं और उन रिश्तों को लॉन्ग लाइफ अपने जीवन में जोड़ने की अपनी एक प्रबल संकल्प शक्ति आपको मन में रखनी चाहिए। ये समय आपके जीवन में इसलिए भी खास है क्योंकि बृहस्पति का गोचर आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। शनि देवता और राहु ग्रह, ये दोनों आपके लिए बिल्कुल अनुकूलता प्रदान करेंगे पूरे वर्ष पर्यंत। बृहस्पति का गोचर आपके लिए बेहद खास आपके जीवन में व्यापारिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, नए स्टार्टअप की ओर आपको आगे बढ़ाता है, व्यापार में बेहतर परफॉर्म करने की आपको पूरी ताकत यहाँ पर बृहस्पति ग्रह के माध्यम से 2026 वर्ष में अवश्य मिलेगा। कारोबार व्यापार को एक ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए राहु और शनि, ये दोनों ग्रह आपके जीवन में दूर दूर तक आपके कनेक्शन को, आपके संबंध, रिश्तों को, व्यापारिक रिलेशनशिप को बढ़ाने में वो आपको पूरी सहयोग करेंगे। इस साल के अंदर, साल के अंत तक आप देखेंगे कि आप नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशनशिप आप अपने जीवन में जुड़ता हुआ देखेंगे। इससे आपको व्यापारिक विस्तार का आपको अवसर मिलेगा। सरकार के द्वारा इस साल आपको पूरा सहयोग मिलेगा। जब भाग्य बलवान होता है व्यक्ति का तो ऐसे समय में स्वयं के माता पिता, परिवारजन और सरकार के द्वारा व्यक्ति को
भरपूर सहयोग मिल जाता है। तो यदि आपके ग्रह आपके अनुकूल हैं तो आपको सरकार से और अपने परिवार से, अपने आसपास के लोगों से भरपूर सहयोग मिलेगा। और यदि सहयोग मिल रहा है तो आप अपने अवसरों को, अपने क्षमताओं को, आप अपने स्किल को लगातार बढ़ता हुआ देखेंगे और आपके स्किल्स से लोगों को बेहद शानदार तरीके से बेनिफिट होगा, लाभ होगा। और यदि लोगों को लाभ होगा तो उससे आपको भी पूर्णतया संतुष्टि मिलेगी। अब उन लोगों के लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है जो नौकरी करते हैं। जो लोग नौकरी के अंदर प्रमोशन के लिए एक्सपेक्टेड हैं तो 2026 आपके हार्ड वर्क के माध्यम से ही आपको रिजल्ट देगा। यदि आप जरा सी लापरवाही करेंगे तो हो सकता है आपकी उन्नति तरक्की में थोड़ी रुकावट आएगा। राहु ग्रह दशमस्थ जब गोचर करते हैं तो अचानक जीवन में ये बड़े बड़े परिवर्तन, खासकर कैरियर, कार्य क्षेत्र के अंदर परिवर्तनदायक मानसिकता क्रिएट करते हैं। यानी कि आपकी मानसिकता बार बार बदलने की होगी और हर बदलाव जरूरी नहीं होता है कि वो आपके जीवन में फायदेमंद ही हो। पैतृक विरासत के विस्तार के लिए भी आप लगातार कोशिश करेंगे। यानी कि आप पुराने घर को तोड़ के नए घर बनाने की योजना बनाएंगे, पर अपने काम को आपको प्रायोरिटी पे रखना है पूरे 2026 वर्ष के अंदर, क्योंकि ये काम आपको आपके जीवन में एक नई एनर्जी, ऊर्जा से जोड़ेगा। और जब आप ईमानदारी से, ऑनेस्टी से आप अपने कार्य को संपन्न करेंगे तो इससे निश्चित रूप से आपको अपने करियर में सफलता मिलेगी। लेकिन यदि आप देख रहे हैं आपके भाग्य में कुछ ऐसा होता है कि आपको बिना मेहनत के ही प्रमोशन मिलती है, इंक्रीमेंट मिलता है, आप अच्छे से अच्छे जॉब में अचानक इंटरव्यू देते हैं और आप पास हो जाते हैं, तो वही चीज़ इस साल भी होगा। इस तरह की उम्मीद करना थोड़ा सा आपके लिए गलत हो सकता है, इससे आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। और ग्रह स्थिति 2026 में आपके लिए बेहतर वैकल्पिक व्यवस्थाओं से आपको जोड़ने के मौके देंगे। देश विदेश यात्राओं के भी संयोग बन सकते हैं। आप अपने अध्ययन कार्यों को पूरा करने के लिए विदेश जा सकते हैं। विदेशों में यदि रह रहे हैं तो वहाँ पर कुछ आपको इस वर्ष के अंदर अपने स्किल को डेवलप करने के लिए कोई आपको नए सब्जेक्ट को पढ़नी चाहिए, कोर्स करनी चाहिए। और ऐड ऑन यदि आप अपनी एजुकेशन का विकास करते हैं, ज्ञान का विकास करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके करियर के विकास का वो ज्ञान आपके जीवन में माध्यम बनेगा। शिक्षा आपके जीवन में माध्यम बन सकता है। इसीलिए यदि आप आगे कुछ बेहतर करना चाहते हैं, अपनी बेहतर प्लेसमेंट चाहते हैं, बेहतर जगह में बैठ के काम करने की आपकी प्रबल इच्छा शक्ति है, तो आपको लगातार एक सकारात्मकता के साथ अपने ज्ञान का, अपने शिक्षा का विकास के बारे में भी इस साल में आपको प्रयत्न करने चाहिए। बच्चों के ऊपर आपको पूरी पैनी नज़र रखनी चाहिए। बच्चे आपके ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हर समय आपको अपने बच्चों के एक्टिविटी में पूरी निगरानी रखनी चाहिए। जब आप निगरानी रखेंगे तो उनके कोई कमी को आप पहचान पाएंगे और उन कमियों से आप अपने बच्चों को दूर कर पाएंगे। संबंध रिश्तों के प्रति भी आपको थोड़ी संवेदनशील बने रहना चाहिए। नए संबंध, यदि अच्छे संबंध जुड़ रहे हैं तो आप पुराने संबंधों से, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें इग्नोर करें या उनसे आपकी शत्रुता हो जाए। कई बार जब शनिदेव की कृपा होती है ना, तो पुराने से पुराना जो रिश्तेदार होता है, पुराने से पुराना जो मित्र होता है, वो हमारे जीवन में अचानक काम आने लगता है। तो ये साल ऐसा है कि इसमें नए भी और पुराने भी दोनों का ही आपको एक मिश्रण फल मिलेगा। यानी कि दोनों को ही आपको प्रायोरिटी में रखनी होगी। जिम्मेदारी में आपको दोनों के साथ डील करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप नए लोगों के साथ हैं तो पुराने लोगों को थोड़ी सी कम विश्वास करें, उन पे आपकी भरोसा कम हो। तो इन चीज़ों से आपको अपने आप को बिल्कुल इस पूरे वर्ष के अंदर एक तरह से कनेक्ट रखना होगा, जागरूक रहना होगा। ये साल आपके जीवन में भाग्योदय का एक यू टर्न की तरह काम करेगा। संबंध, रिश्ते भी आपके बेहतर लोगों से जुड़ेंगे और अच्छे लोगों से जब संबंध जुड़ते हैं तो ऐसे समय में हमें उनका सदुपयोग करना होता है। यानी कि कोई हमारा कनेक्टिविटी बन रहा है तो हमें उसका लाभ लेना होता है। 2026 अपने आप में आपके जीवन के अंदर तमाम तरह की व्यवस्थाओं को, तमाम तरह के आपके जीवन के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करता है। ये साल आपके व्यापार और मैरिड लाइफ, इन दोनों ही चीज़ों के लिए बेहद सकारात्मक रहेगा। 2026 आपके जीवन में बेहद मंगलमय हो, इस सोच के साथ ये कार्यक्रम के माध्यम से आप तक हम कनेक्ट हो रहे हैं। अब आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसे शेयर भी करें। आपको अपने स्वयं के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे
व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल्स जरूर भेजें। आपको अगले 1 वर्ष की पूरी विस्तृत विश्लेषण सटीक आपके जन्म कुंडली के माध्यम से हमारे द्वारा बताया जाएगा और आपके संपूर्ण जन्म कुंडली का भी विश्लेषण साथ में बताया जाएगा, उपाय बताया जाएगा और आप क्या क्या उपाय अपने जीवन में महत्वपूर्ण लगातार कर सकते हैं, जिन उपायों से आपको सीधा लाभ हो सकता है। एक बार पुनः बहुत बहुत ढेर सारी 2026 वर्ष की शुभकामनाएं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।